प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का जनवरी अटेम्प्ट 2025 जेईई मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है और सभी बच्चों को अपना परसेंटाइल भी मालूम हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि उनका जो भी परसेंटाइल आया है क्या उनके बेसिस पे एनआईटी पटना में उनका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो कौन कौन से ब्रांचेस में हो सकता है, क्या रैंक रहने वाला है एनआईटी पटना के लिए 2025 में अलग अलग ब्रांचेस में एडमिशन लेने के लिए। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ एनआईटी पटना को ही डिस्कस करने वाले हैं कि एनआईटी पटना में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 2025 में आपका क्या रैंक रहना चाहिए, क्या परसेंटाइल होना चाहिए, ताकि आपको एनआईटी पटना में एडमिशन मिल जाए और किसी भी ब्रांच में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाए। तो यहाँ पे हम सभी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जनरल कैटेगरी में आपका मिनिमम रैंक क्या होना चाहिए अगर आप एनआईटी पटना में एडमिशन लेना चाहते हैं, या एससी एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को आज हम काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका जो भी डाउट हो वो सारा का सारा डाउट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और सारे ब्रांचेस को यहाँ पे वन बाय वन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एनआईटी पटना का जो भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच है उसके 2024 के डाटा को, क्योंकि आप जब 2024 के डाटा को समझते हैं तो आप यहाँ पे आप अपने आप को देख सकते हैं कि क्या हमारा एडमिशन 2025 में एनआईटी पटना में हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे बच्चों को क्या रहता है परसेंटाइल को लेके कि मेरा परसेंटाइल ये है तो क्या हमें एनआईटी पटना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जितने भी बच्चों का जो भी परसेंटाइल है, प्लीज़ आप उसको पहले रैंक में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप परसेंटाइल को रैंक में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 2025 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बैठने की संभावना है, तो यहाँ पे जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 में सेशन 1 एंड सेशन 2 दोनों को मिला के लगभग 16 लाख बच्चे जो हैं एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो अगर बच्चों ये इसका 1% अगर हम लोग निकालते हैं किसका, 16 लाख का, तो 1% ऑफ 16 लाख, तो यहाँ पे बच्चों आपका जो है वो 16,000 जो है निकल कर आता है, ठीक है। तो अब अगर आपको यहाँ पे रैंक निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका 16,000 है उसमें आप क्या कीजिए 100 माइनस कर दीजिए परसेंटाइल, यानी आपका जो भी परसेंटाइल आया है उसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो है वो रैंक निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका रैंक निकल चुका है, अगर आपने अपना रैंक कैलकुलेट कर लिया है जो भी आपका परसेंटाइल है, तो अब चलिए देखते हैं कि आपका जो भी रैंक आया है उसके बेसिस पे एनआईटी पटना के कौन से ब्रांच में आपको एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे वन बाय वन कैटेगरी वाइज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएससी का, है ना, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का। तो अगर बच्चों जनरल कैटेगरी की बात करें तो अदर स्टेट वालों का यहाँ पे जो एनआईटी पटना में 2025 में जो क्लोजिंग रैंक आया था वो था आपका 14,442, और होम स्टेट वालों का जो क्लोजिंग रैंक रहा था सीएस ब्रांच के अंदर वो था आपका 18,320, ठीक है। अगर हम लोग ओबीसी एनसीएल की बात करें बच्चों, तो अदर स्टेट का यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक देखने को मिला था वो आपका था 4,872, जबकि होम स्टेट वालों का जो क्लोजिंग रैंक देखने को मिला था वो आपका था 6,254, ठीक है। एसटी कैटेगरी वालों का यहाँ पे जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था बच्चों वो 963 रैंक पर हुआ था, और होम स्टेट एसटी कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक रहा था वो आपका 2,476 रहा था, ठीक है। तो अब आप यहाँ बोलेंगे कि सर ये तो 2024 का डाटा है, तो क्या 2025 में यही रहने वाला है। तो बिल्कुल ये नहीं रहने वाला है ना, क्योंकि इस बार 2024 के कंपेयर में अगर 25 में देखें बच्चों तो लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे जो है ज़्यादा बैठ रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर रैंक में जो थोड़ा सा चेंज आएगा, हाँ, लेकिन जो रैंक में चेंज आने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। मतलब इसके आसपास में अगर आपका रैंक आ रहा है तो डेफिनेटली आपका जो चांस है वो एनआईटी पटना में सीएससी के अंदर बन सकता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस आने वाला है, क्योंकि जो भी चेंजेस होता है वो सीट अवेलेबल जो है उसके हिसाब से होता है, और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके बैठ रहे हैं एग्जाम में उस पर डिपेंड आपका रैंक करता है, ठीक है। लेकिन आप अगर 2024 के हिसाब से अगर चलें तो अगर आप इतना रैंक ले आते हैं 2025 में, इसके आसपास अगर आपका रहता है तो डेफिनेटली आपका एडमिशन जो है बड़ी आराम से एनआईटी पटना के अंदर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले डिपार्टमेंट ब्रांच की बात करते
करते हैं तो हमारा है ECE यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो बच्चों इसमें जनरल कैटेगरी के अंदर अदर स्टेट का जो क्लोजिंग रैंक आया देखने को मिला था वो आपका था 20,286, जबकि होम स्टेट वालों का जो क्लोजिंग रैंक यहाँ पे लास्ट हुआ था वो आपका था 25,962। ठीक है। अगर EWS कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे अदर स्टेट वालों का जो क्लोजिंग रैंक देखने को मिला था वो था आपका 3,286, जबकि होम स्टेट वालों का जो क्लोजिंग रैंक रहा था वो था आपका 4,459। ठीक है बच्चों। अगर हम लोग SC कैटेगरी की बात करें तो 4,340 क्लोजिंग रैंक रहा था अदर स्टेट का। वहीं होम स्टेट की बात करें तो 5,041 लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर SC कैटेगरी का। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले ब्रांच की तरफ चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या कटअप रहा था NIT पटना में 2025 में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग 2025 में। ठीक है। तो 2024 का ये डाटा है ना। तो देखिए जनरल कैटेगरी में आपका जो अदर स्टेट यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला था वो आपका था लास्ट क्लोजिंग 26,872, जबकि होम स्टेट वालों का जो लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिला था बच्चों वो था आपका 32,820। ठीक है। वहीं OBC NCL की बात करें तो 8,664 अदर स्टेट वालों का लास्ट क्लोजिंग था, जबकि होम स्टेट वालों की अगर हम लोग बात करें तो 10,334 लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे बच्चों देखने को मिला था। ठीक है। तो इसके आसपास अगर हम लोग ST की बात कर लें तो 2,117 और होम स्टेट वालों का 4,246 जो लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था। तो 2025 में भी आप इसी के आसपास जो अराउंड जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे क्लोजिंग आपका रैंक जो है इसके अंदर आ जाता है यानी 32,000 के आसपास होम स्टेट वालों का और 26,000 के आसपास यानी 27,000 के आसपास आपका अगर अदर स्टेट का रैंक आ जाता है तो डेफिनेटली आपका एडमिशन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हो जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा, वो हमने आपको पहले ही बताया कि क्यों यहाँ पे वेरिएशन दिखेगा, क्योंकि 1.5 से 2 लाख बच्चे ज़्यादा बैठ रहे हैं तो डेफिनेटली रैंक में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेजर चेंज आने वाला नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला बात करते हैं हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे ME पे। तो बच्चों जनरल कैटेगरी में यहाँ पे अदर स्टेट वालों का जो लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था वो था आपका 36,958, जबकि होम स्टेट वालों का जो क्लोजिंग रैंक आपको देखने को मिला था वो था 42,589। ठीक है। अगर हम लोग EWS कैटेगरी में बात करें तो 6,140 अदर स्टेट वालों का और 7,165 होम स्टेट वालों का बच्चों यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला था। ठीक है। ST कैटेगरी की बात करें तो 2,334 अदर स्टेट वालों का लास्ट क्लोजिंग था और 4,569 जो आपका होम स्टेट वालों बच्चों का जो लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपका 2025 में क्या होना चाहिए। तो हमने आपको पहले ही बताया कि इसके अराउंड अगर आप चल रहे हैं, आपका रैंक आ रहा है तो डेफिनेटली आपका चांस जो NIT पटना के अंदर बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग CE का। तो जनरल कैटेगरी में अदर स्टेट का जो क्लोजिंग हुआ था वो 46,400 पर हुआ था, जबकि होम स्टेट वालों का जो क्लोजिंग हुआ था वो आपका 49,025 रैंक पर देखने को मिला था। वहीं अगर SC कैटेगरी का बात करें तो 7,302 पर आपका अदर स्टेट का क्लोजिंग हुआ था और 7,940 पर बच्चों आपके होम स्टेट के बच्चों का जो यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला था। ठीक है। ST की बात करें बच्चों तो ST का आपका 2,105 रैंक तक लास्ट क्लोजिंग हुआ था अदर स्टेट का, जबकि होम स्टेट वाले बच्चों का 4,153 रैंक पर जो बच्चों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग आपको देखने को मिला था। ठीक है। तो ये आपने देख लिया बच्चों कि NIT पटना के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता दें कि आपका लास्ट जो रैंक होना चाहिए वो कम से कम 49,000 यानी 50,000 के अराउंड होना चाहिए, है ना। अगर 49,000 के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो आपका कम से कम सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 46,000 या 47,000 के अराउंड अगर आपका आ रहा है 2025 में तो आपका एडमिशन जो है किसी तरह से NIT पटना के अंदर जो आपको बच्चों एंट्री मिल जाएगा। बट अगर CS वगैरह में चाहिए तो डेफिनेटली आपका रैंक जो है बहुत
जितना बढ़िया रहेगा उतना बेटर होगा, बट कम से कम अगर आपको पटना के अंदर है ना एंट्री मार लेना है तो आपका अदर स्टेट में कम से कम 46,000 के आसपास रैंक होना चाहिए 2025 में। और होम स्टेट वाले अगर हैं तो आपका 50,000 के अराउंड या 49,000 के अराउंड जो है कम से कम आपका रैंक जो है बच्चों आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों, एक प्यारा सा कमेंट अगर लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा वीडियो लगा हो और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। और किसी पर्टिकुलर एनआईटी से रिलेटेड अगर आपको डाटा चाहिए है ना तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द आपको उससे रिलेटेड सॉल्यूशन, उस एनआईटी से रिलेटेड सॉल्यूशन जो है बच्चों आपको मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।